रोहतास सिंह योगी आपको लेकर राजस्थान के जयपुर में यहाँ पर नाथ समाज का महासम्मेलन हो रहा है और जानते हैं हम कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम के पीछे क्या कुछ उद्देश्य है और इससे क्या चाहते हैं। सबसे तो आपका स्वागत है टैलेंट मीडिया पे। ईश्वर सिंह जी, ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है इसके पीछे क्या उद्देश्य है? मेरा नाम ईश्वर योगी है, मैं राजस्थान नाथ समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारी मांग है कि गुरु गोरक्षनाथ बोर्ड का गठन राजस्थान की सरकार करे और इसी सिलसिले में आज हमारा यह महासंगम हुआ है। इसमें लाखों की संख्या में समाज बंधु यहाँ उपस्थित हैं और शानदार कार्यक्रम चल रहा है। पूरा समाज एकजुट है और पूरा समाज एकजुट होकर राजस्थान सरकार से मांग कर रहा है कि गुरु गोरक्षनाथ बोर्ड का गठन राजस्थान सरकार करे। सभी के गठन सरकार किए हैं, उनके लिए भी आभार प्रकट करता हूं और मांग करता हूं कि हमारे समाज के लिए बोर्ड गठन करें। क्या इससे पहले भी इस चीज़ की मांग की गई थी या पहले मांग की गई थी? सालों ये मांग चली आ रही है और सालों से समाज संघर्ष कर रहा है। सालों से हम इस चीज़ में लगे हुए हैं और समाज का जो सरकार द्वारा जो अनदेखी की जा रही है उस समाज में बड़ी आक्रोश। समाज ये सरकार को सोचना चाहिए और ये गठन करना चाहिए। तो चुनाव नजदीक है, चुनाव को नजदीक देखते ये कार्य किया जा रहा है। चुनाव को नजदीक देखते हुए नहीं, हम सालों से संघर्ष कर रहे हैं और सभी बोर्ड राजस्थान सरकार ने बनाए, सभी समाजों के बोर्ड बनाए। हमारी सरकार ने जो अनदेखी की है उसके खिलाफ भी आज रैली करी जा रही है, एकजुटता दिखाई जा रही है। समाज पूरा एकजुट है। सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी और आने वाले चुनाव में हमारे 5 विधायक विधानसभा में उन्हें भेजने पड़ेंगे, हमारे को टिकट देने पड़ेंगे। तो इसके साथ में एक चीज़ और मैं जानना चाहूँ, कहाँ से लोग यहाँ पधारे हैं? ऐसा कोई जिला नहीं बचा, पूरे राजस्थान के लोग हैं। हर जिले से 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार लोग आए हैं और लाखों की संख्या यहाँ पर मौजूद है और अन्य सभी जिलों को छोड़ के अन्य सभी स्टेटों से भी लोग पधार रहे हैं। लाखों की संख्या में समाज बंधु यहाँ उपस्थित हैं। तो कौन कौन मुख्य अतिथि से कार्यक्रम में पहुँचे? मुख्य अतिथि हमारे संत महाराज हैं, संत महात्मा हैं और कुछ पॉलिटिशियन हैं, सरकार के कुछ नुमाइंदे हैं जो आदरणीय गहलोत साहब ने यहाँ भेजे हैं। तो इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और उसके साथ साथ में क्या कुछ खाने पीने का क्या इंतजाम किया गया? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से शानदार व्यवस्था है। हमारे वॉलेंटियर लगे हुए हैं, पूरे समाज बंधुओं ने ये बेड़ा उठा रखा है। सारी व्यवस्थाएं बढ़िया है, शानदार शांतिपूर्वक तरीके से कार्यक्रम चल रहा है। पुलिस प्रशासन हमारी मदद कर रहा है, हमारे पत्रकार साथी हमारी मदद कर रहे हैं और पूरा राजस्थान हमारी मदद कर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हम मांग करते हैं कि गुरु गोरक्षनाथ बोर्ड का गठन अभी की अभी और आज की आज करें। अगर यही बात अगर आप कह रहे हैं कि भाई आज के आज ही करें, अगर वो नहीं करते हैं तो इसके बाद अगला कदम क्या रहेगा आपका? नहीं करते हैं तो हमारी कमेटी और हमारा समाज जो निर्णय लेगा वो सबको मान्य होगा और अगर सरकार ये नहीं करती है तो सरकार को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और यही बात आती है कि हमने जो पहला क्वेश्चन उठाया था, क्या चुनाव नज़दीक आते देखते हुए ये चीज़ें उठाई जा रही हैं और ये आवश्यकता भी होती है क्योंकि ये उसी समय उठाया जा सकता है जिस समय चुनाव नज़दीक है। तो सरकार को सोचने में मजबूर होना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाला चुनाव उनको पटकनी दे जाए और जो आने वाले चुनाव में अगर उससे पहले, चुनाव से पहले अगर आपने किसी भी समाज की मांगे नहीं मानी तो कहीं ना कहीं उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये राजस्थान सरकार के लिए चेतावनी है। आज इस जयपुर के इस गार्डन से के यहाँ नाथ समाज जो आज राजस्थान के कोने कोने से निकलकर आज यहाँ नाथ समाज इकट्ठा हुआ है और उसके साथ साथ संत महात्मा और जो राजनीति के जो कुछ जुड़े हुए लोग हैं वो भी यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। चलिए, और लोगों से भी जानते हैं और युवा यहाँ एकत्रित है, उन लोगों से भी जानते हैं कि क्या कुछ अब सरकार को क्या बताना चाहते हैं वो। चलिए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अरविंद योगी है और मैं प्रदेश महामंत्री हूँ राजस्थान नाथ समाज युवा प्रकोष्ठ के अंदर। और आज ये राजस्थान नाथ महासंगम का जो नाम दिया है हमारे समाज की एकता के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हम इस मंच के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि हमारे गुरु गोरक्षनाथ बोर्ड की स्थापना सरकार करके दे, क्योंकि हम पिछले 15 वर्षों से प्रयासरत रहे हैं। सरकार सुन नहीं रही थी, इसीलिए हमने जन सैलाब खड़ा किया है इस कार्यक्रम के लिए, जो कि गुरु गोरखनाथ बोर्ड का मुद्दा हमारा बहुत दिनों से चला हुआ आ रहा है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री जी से हम मिले हैं, विधायकों से मिले हैं, आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से भी
जितने भी विधायक हैं कम से कम भी 35 से 35 विधायकों ने प्रशंसा की है, अनुशंसा दी है इस कार्यक्रम की। लेकिन फिर भी हम आशा करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि हमें गुरु गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना करें, जिससे कि हमारी जो समाज के अंदर जो भारी रोष है वो शांत हो। बिल्कुल ज़रूरत है उस चीज़ की और मांग भी है, क्योंकि आवश्यकता भी है उस चीज़ बोर्ड की। और भाई जो है, क्या नाम आपका, क्या नाम है? मेरा नाम महावीर नाथ योगी है। मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान नाथ समाज से हूँ। महावीर जी, इसमें किसकी कमी समझते हैं सबसे पहले कि जो बोर्ड हमारा बन नहीं पा रहा है? सबसे पहले हम राजस्थान सरकार की कमी समझते हैं। राजस्थान सरकार ने सभी समाजों के बोर्ड गठन किए और हमारी राजस्थान नाथ समाज का बोर्ड गठन नहीं किया है। तो हम चाहते हैं, गहलोत सरकार से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा गोरखनाथ बोर्ड गठन किया जाए, जिससे कि एक अच्छा मैसेज जाए समाज के लिए, सभी समाजों के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और भाई क्या नाम आपका? मेरा नाम विनोद कुमार योगी। रूप जी, विनोद कुमार योगी। रूप जी, क्या लगता है कि नाथ समाज का कोई भी नुमाइंदा अपना विधानसभा तक पहुंचने में नाकाम है, इसलिए जो है क्या नाम बोर्ड का गठन नहीं किया जा रहा? हाँ, इसमें सरकार की क्या है, थोड़ी बहुत ही खामोशी है। हमारे के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर पहलू से राजस्थान नाथ समाज पिछड़ा हुआ है। ये समाज लास्ट हाशिए पे खड़ा हुआ है, तो इसके विकास के लिए ये चीज़ें गठित की जा रही हैं। बिल्कुल ठीक बात है। नाम क्या आपका? जी, निरंजन योगी, युवा प्रकोष्ठ करौली जिला अध्यक्ष। क्या लगता है, क्या कारण क्या है? क्या नाथ समाज का कोई भी युवा या कोई भी व्यक्ति अब तक विधानसभा पहुंचने में नाकाम रहा, उसका यही उद्देश्य है? सर, उसका कई सारे उद्देश्य है कि पहली चीज़ तो ये थी कि हमारा समाज शुरू से पिछड़ा हुआ था, और उसके बाद में जो भी अगर कुछ किसी ने कदम उठाए तो अब सरकार अनदेखी करते हुए जा रही है, और उसी चीज़ के लिए आज हमने ये महासंगम रखा हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया बात। और भाई और भी हैं, अगर यहाँ से आज इस बोर्ड का गठन नहीं होता है तो क्या नाथ समाज अपने किसी व्यक्ति को चुनाव में जिताकर विधानसभा भेजेगी? देखो सर, मैं कैलाश कुमार योगी और प्रदेश चुनाव समिति का मेंबर सेक्रेटरी हूँ। हम लोगों ने ये हमारा प्रोग्राम होने के बाद में पूरे जिले में और तहसील स्तर पर चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है, और उसमें सब में तहसील अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष चुन के हम हमारा फाउंडेशन बहुत मजबूत कर रहे हैं। और मजबूत करने के बाद में हमने सरकार को एक ताकत दिखाई है, क्योंकि अभी समाज बिखरा हुआ था, उसको एक सूत्र में बांधने के लिए हमने हमारी अधिसूचना जारी कर दी है। और ये कार्यक्रम हमारा ऑलरेडी प्रोग्राम 1 अप्रैल से चालू हो गया था चुनाव का, बट हमने वो चुनाव को स्थगित करना पड़ा, और इस प्रोग्राम को भारी संख्या में बना के और हम पूरे राजस्थान के तहसील और जिला स्तर के सारे चुनाव करा के और हमारे संगठन को मजबूत करके उसके बाद में हम सरकार को ये दिखाएंगे कि हमारे वोटर्स की भी कीमत है। आज हमारे 30 लाख से ज़्यादा वोटर है, बट हमारी कोई काउंटिंग नहीं है। हमारी कोई बड़ी और भारी मांग नहीं है, हमारा गोरखनाथ का बोर्ड बनना चाहिए। हमारे लोगों को जो पॉलिटिशियन राजनीतिक स्तर में भी हमें मौका मिलना चाहिए, जितनी हमारी क्वांटिटी है उसके हिसाब से हमारे लोगों को पार्टियां टिकट दें, जो कैपेबल पर्सन है उनको मौका दें, और हमारे अभी आदमी विधानसभा में बैठना चाहिए। हमारी इतनी सी जरूरत है और कोई मेजर रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि 30 लाख की जो जनसंख्या है राजस्थान के अंदर, और उसके बावजूद क्या लगता है कि पहले का जो नाथ समाज था, बुजुर्गों ने इस चीज़ को उठाने की कोशिश नहीं की या मनवाने की कोशिश नहीं की सरकार से? मैं डॉक्टर मक्खन लाल योगी, अभी मैं राजस्थान नाथ समाज का मुख्य संरक्षक हूँ। ये मेरे को पद जो गरिमा रखते हुए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि समय ऐसा आ गया है और नाथ समाज जाग गया है। अब हमारी ऐसी जागृति, और आप ये जो संख्या बल देख रहे हैं, आज ये 25-50 हज़ार के बीच में संख्या होगी, और समाज का ये अधिवेशन है, ये हम जता देंगे कि नाथ समाज कम नहीं है। आने वाले समय में हम जो है शासन के में भी अपना भागीदारी रखेंगे, MLA MP में हमारे को टिकटें मिले, और मेन मुख्य जो हमारी मांग है राजस्थान के गोरखनाथ बोर्ड की, वो हमें 100% मिलनी चाहिए। और ये इसको देखते हुए चाहे राजस्थान की अपने जो BJP की हो या कांग्रेस, तो दोनों को हमें निवेदन है कि हमारी जो है भागीदारी सत्ता में भी बनाए। बिल्कुल ठीक बात है। भागीदारी अगर नहीं होगी तो ऐसे आगे नहीं निकल पाएंगे। नाम क्या आपका? संतोष नाथ देवड़ा। संतोष जी, क्या कहेंगे आज? मैं ये कहूँगा कि आज जो शक्ति समाज ने दिखाई है वो उससे सरकार के कान खड़े हो जाएंगे, और सरकार हमारी मांगों पे आगे होकर के आमंत्रित करके हमारे नेताओं से वार्ता करेगी और हमारे लिए कोई सार्थक प्रयास करेगी, और हमें पूरी उम्मीद है। बिल्कुल ठीक बात है, उम्मीद है। केदारनाथ मेरा नाम है, हनुमानगढ़ से राउत सर।
और हमारी ये जो नाथ समाज है वो शक्ति प्रदर्शन दिखाया है, तो हो सके शक्ति प्रदर्शन से सरकार झुक सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। और जो है क्या नाम बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग आपका क्या नाम है? मेरा नाम भैरूलाल योगी है। भैरोलाल जी, आज यूथ उठकर खड़ा हुआ है, क्या कारण है कि पहले वाला नाथ समाज कुछ काम नहीं कर पाया क्या? पहले वाले समाज में आज से 10-12 साल पहले भी हमने अलवर में अधिवेशन किया था। उसमें अपने मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, अजीत जोगी इनको बुलाया था। उस हिसाब से भी ये मांग रखी थी। दूसरी हॉस्टल की मांग रखी थी, वो हमारी पूरी हुई। अजीत जोगी जी के बनस्पत अशोक गहलोत जी के द्वारा हमारे को ये ज़मीन आवंटित हुई, जो अपना आश्रम है नाथ समाज का। तो अब लगता है कि अब आज फिर जो है इस काम को किया जा रहा है, तो दोबारा इसको हो सकता है? हाँ, ये आशा लेकर के बैठे हैं कि गोरक्षनाथ बोर्ड का गठन हो, और इस गोरक्षनाथ बोर्ड के गठन के लिए ही हम इस तरह से सारे राजस्थान के लोग नाथ समाज के एकत्रित हुए हैं। ऐसा फिलहाल जो लोग बागों ने पहले भी हर समाज का बोर्ड गठन कर दिया गया, एक हमारे नाथ समाज का भी होना चाहिए। नाथ समाज, बिल्कुल ठीक बात है। क्या नाम है भाई जी आपका? क्या नाम आपका? मगन योगी है, मैं रिटायर्ड RS अफसर हूँ। जी जी जी। समाज के करीब 10 साल से चुनाव नहीं हो रहे थे। 12 साल से एक ही अध्यक्ष जो अपने आप में चला रहा था, उसका हमने चुनाव करवाया। चुनाव संयोजक में था, ईश्वर जी उसमें निर्वाचित हुए। उसके बाद समाज की गतिविधियाँ शुरू हो गई और हमने सरकार से बहुत बार निवेदन किया कि साहब ये समाज जो कि पहले राजगुरु और गुरु हुआ करता था, जागीरदारों के टाइम पे, राजाओं के टाइम पे, धीरे धीरे उससे वो विलग होता चला गया और शिक्षा की कमी हो गई। भूमिहीन है ज़्यादातर लोग, पहले जजमानी में चलता था, अब वो सब बंद हो गई। तो इस समाज को शिक्षित करके और आगे बढ़ाने के लिए हम गुरु गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना की मांग कर रहे हैं। सरकार को कितनी बार हमने ज्ञापन दिया। जैसे अभी आपने कहा है कि शिक्षित रह गए हैं, आप भी तो पढ़े लिखे हैं, आप भी आगे निकले, उसमें दोष किसका जो है शिक्षित रह गए हैं? नहीं, दोष देखो ऐसा है, एक समाज का एक पैटर्न होता है। बहुत से समाज जो आगे बढ़ चुके हैं उसमें अपने आप ही गति आती है, लेकिन चूंकि ये समाज मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ था, तो उस गति को आगे बढ़ाने के लिए दूर दूर तक गांव-गांव जन जन तक चेतना जागृत करने के लिए ये महासंगम रखा गया है और हॉस्टल बनाए जा रहे हैं, छात्रवृत्ति लोगों को दिलाई जा रही है। हमारी कोशिश ये है कि उसको मुख्य धारा में लाए और इसमें यदि गोरखनाथ बोर्ड का गठन होता है तो उससे समाज के बच्चों को और जो गोरखनाथ जी की विदाएं हैं उनको आगे बढ़ाने का काम होगा, कि समाज का उत्थान होगा। बिल्कुल ठीक बात है, समाज का उत्थान होगा। और गुरु गोरखनाथ बोर्ड बनने के बाद नाथ समाज को काफ़ी ताकत मिलेगी। और यही जो है कारण है कि कई वर्षों से बार बार इस चीज़ को उठाया जा रहा है कि नाथ समाज जो गुरु गोरखनाथ बोर्ड बनवाने की जो कोशिश कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है ताकि नाथ समाज को फिर एक ताकत मिल जाए। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करें। टैलेंट फंड रोहतास सिंह योगी मैनेजमेंट कमेटी है, उससे निवेदन करूंगे आप जो गेट है वो वहाँ पे तैनात रहें और जो बाकी लोग हैं उनको अंदर जो व्यवस्था है उनको व्यवस्थित रखने के लिए राजस्थान की इस पवित्र धरती पर उपस्थित समस्त राजस्थान नाथ समाज के भाई और बहनों, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय ईश्वरनाथ जी योगी, सम्मानीय राजस्थान के समस्त जिलों से पधारे हुए जिला अध्यक्ष महानुभाव, समाज के कार्यकर्ताओं, निश्चित रूप से बड़े हर्ष का विषय कि आज राजस्थान के जयपुर के विद्याधर नगर के इस पावन धरती पर राजस्थान नाथ समाज का एक महासंगम, महासम्मेलन, महाकुंभ का आयोजन सम्मानीय ईश्वरनाथ जी योगी के सानिध्य में आयोजित हो रहा है। मैं पूजा श्रीनाथ योगी नामली रतलाम मध्य प्रदेश से हूँ। मैं नामली नगर परिषद में वाइस चेयरमैन के पद पर आसीन हूँ। मैं निर्दलीय आज नाथ समाज सम्मेलन में जयपुर पहुंचे हैं। आज तो क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हमारी ये मांग है कि राजस्थान में ही नहीं सारे भारत में गुरु गोरक्षनाथ गुरु गोरक्षनाथ बोर्ड का गठन होना चाहिए। ये केवल राजस्थान में नहीं सारे भारत में होना चाहिए। हमारे नाथ समाज को पहचान, नाथ समाज का परचम पूरे विश्व में लहराना चाहिए। तो हमको बहुत खुशी होगी। आज सबसे अधिक
पुराने जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक कहे जाते हैं वो गुरु गोरक्षनाथ जी ही कहे जाते हैं, जिन्होंने शरीर की एक एक ग्रंथि पर प्रयोग किया है। वो सबसे बड़े मतलब नाथ समाज के गुरु हैं और उनके भी जो गुरु हैं मच्छरनाथ नाथ जी है। तो आज हमें गौरव महसूस होता है कि आज हम उनके वंशज हैं, वो हमारे परम सद्गुरु हैं। और हम नाथ योगी समाज के मतलब शंकर भगवान के वंशज कहे जाते हैं, तो हमें इस बात पर बहुत गर्व महसूस होता है। तो और मुझे ये मतलब मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है कि आज मैं राजस्थान के जो नाथ समाज का पहला महासम्मेलन हो रहा है, मैं यहाँ पर मुझे बोलने का अवसर दिया। यहाँ सरकार तक पहुँचनी चाहिए और हमारी मांग पूरी होनी चाहिए।